अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, एक गुलहरी जो है, छोटी सी गुलहरी, वो पूरे अमेरिका को ले डूबी है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है जो मेरे पास है। मैं जो कि आज सफर में था तो मैंने गाड़ी में वीडियो बना ली दोस्तों, लेकिन मकसद है आप तक बर वक्त खबर को पहुंचाना। अच्छा, इसके साथ साथ मेरे पास जो दूसरी बड़ी खबरें उनका खुलासा कर देता हूं, फिर तफसील आपको बता दूंगा। दोस्तों, इंडिया और कनाडा, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जंग के दहाने पे आप पहुंचे हैं। और कनाडा इस वक्त भारत पर इतना तपा हुआ है, इतना गुस्से में है कि आपकी सोच है। मुझे बहुत से लोग हैं जो कि इस वक्त इंडिया से देख रहे होते हैं, और तो ये हमारे इंडियन व्यूवर्स के लिए खबर है कि कनाडा भारत को सजा देना चाहता है, नुकसान पहुंचाना चाहता है। भारत ने ऐसा क्या कर दिया है? जो लोग ऑलरेडी इंडियंस मुझे देख रहे हैं उन्हें काफी हद तक इस चीज का अंदाजा होगा, लेकिन जो बाकी जगहों से मुझे देख रहे होते हैं लोग, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, हो सकता है उनको इस बात का अंदाजा ना हो। इसका मैं एक मुख्तसर आपको डिटेल दे देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मुझे अभी ईरान वॉर पे बात करनी है, इसराइल पे बात करनी है, ईरान के हवाले से और गजा के हवाले से और हिजबुल्लाह के हवाले से मेरे पास बहुत कमाल की खबरें हैं। अच्छा दोस्तों, होता यह है कि इंडिया के कुछ सेपरेटिस्ट जो कि खालिस्तान मूवमेंट के बानी, कुछ सिख ऐसे हमारे यहाँ के भाई हैं जो कि इंडिया में भी काम कर रहे हैं खालिस्तान मूवमेंट के ऊपर, और कनाडा में भी काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि इंडिया में वांटेड है मगर उन्होंने कनाडा के अंदर असाइलम लिया और पनाह ली हुई है। गुज़िश्ता 1-2 सालों से हो ये रहा है कि उन लोगों को कत्ल किया जा रहा है। वो लोग अब कैनेडियन हो चुके हैं, कैनेडियन नेशनल्स हैं। कनाडा को ये लगता है कि इस कत्ल के पीछे जो है वो भारत शामिल है, और बिलखुसूस जो है स्पेसिफिकली इसमें बीजेपी शामिल है। ठीक है, अब कनाडा ने क्या किया है, बीजेपी के जो मिनिस्टर हैं अमित शाह, बाकायदा तौर पे उन पे इल्जाम लगाया है कि जितने भी सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं जो कि ये हमले कर रहे हैं, इनके पीछे अमित शाह है। तो इस बात को लेकर के कनाडा और इंडिया के दरमियान जो है बड़ी चपकलिश चल रही है। इस वक्त सोशल मीडिया पे खबर घूम रही है, मैं इसकी तस्दीक कभी करना चाह रहा हूं कि कनाडा ने इंडिया को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया है। मैंने इस बात को बहुत ढूंढा है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन कनाडा और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं इस वक्त वो बहुत ज्यादा खराब है। यहां तक कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर एक समिट के सिलसिले में जब आए थे, भारत आए थे, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी से वो कोई इतने अच्छे से मिले भी नहीं थे। ये इस वक्त बड़ी खतरनाक सूरत-ए-हाल हो चुकी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं नाज़रीन, दूसरी बड़ी चीज क्या हुई है। एक तरह से ईरान ने हमले की तारीख भी दे दी है दोस्तों। ईरान ने नवंबर 5 और 6 के दरमियान एक हिस्सा मखसूस किया है जहां पे वो उसने ऑर्डर दिया है कि एयर स्पेस को बंद कर दिया जाए। ये एयर स्पेस कब बंद की जाती है दोस्तों? या तो आपने कोई बड़े पैमाने पे मिसाइल टेस्ट करने हो, या हमले का खतरा हो, या फिर आपने हमला करना हो। ईरान ने 5 और 6 नवंबर की रात को अपनी एयर स्पेस को बंद किया है, और एक खास वक्त के लिए बंद किया है। ईरान ऐसा क्या करने जा रहा है? रॉयटर्स की रिपोर्ट, अब रॉयटर्स पे अगर आप लोग एतबार करते हैं, बहुत बड़ा एक न्यूज एजेंसी है रॉयटर्स। बाकी न्यूज आउटलेट्स को, टीवी चैनल्स को, अखबारों को जो खबरें हैं वो रॉयटर्स देता है। रॉयटर्स ने कहा है कि ईरान थॉर्ड जो एक मिसाइल सिस्टम है इसराइल के पास, अमेरिका का दिया हुआ दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, ईरान थॉर्ड को बाईपास करके इसराइल पर हमला करने की तैयारी कर चुका हुआ है। ईरान के पास वो कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी आ चुकी हुई है कि वो हमला कर सकता है और थॉर्ड सिस्टम को बाईपास कर सकता है। यह है बहुत बहुत बड़ी खबर दोस्तों। अच्छा, सऊदी अरब और चीन बहुत करीब आ चुके हैं। चीन ईरान बहुत करीब है, आपको पता होगा। ईरान ने और सऊदी अरब ने पिछले दिनों फौजी मशकें भी की है, नेवल एक्सरसाइज भी की है। चीन को सऊदी अरब ने यह यकीन दिला दिया है कि मैं पेट्रोयॉन के अंदर तुमसे ट्रेड करूंगा। इसका मतलब क्या है? डॉलर की मौत है। चीन बहुत बड़ा तिजारती मुल्क है। चीन जो है वो सऊदी अरब के साथ ट्रेड करेगा, तिजारत करेगा, मगर डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेगा। अमेरिका को असल मार तो यहां पड़नी है नाजरीन। उसको मैदान जंग में इतनी मार नहीं पड़ेगी जितना उसको रूस और ब्रिक्स ममालिक और फिर ये जो पेट्रोयॉन का एक नया कॉन्सेप्ट है ये उसको मारेगा। क्यों? क्योंकि जो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेगा वो डॉलर को छोड़ देगा, वो डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेगा। यही तो अमेरिका की मौत है। अच्छा, आगे बढ़िए दोस्तों। अच्छा, तुर्की के लोग बाहर आ गए। तुर्की ना अजीब मुनाफिक किस्म का मुल्क है, मुझे आज तक इसकी समझ नहीं आई। व्हेन इट कम्स टू गजा, वैसे बड़ा खूबसूरत मुल्क है, प्यारा मुल्क है, लेकिन यहां पे वो पता नहीं क्या कर जाता है। तुर्की के लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिए, खास तौर पे उन बंदरगाहों पे एहतजाज किया है जहां पे इजरायली कश्तियां आके लंगरअंदाज होती हैं, डॉक होती हैं। इसका मतलब क्या है? इसराइल से तुर्की की तिजारत अभी भी जारी है नाजरीन।
और वहां पे इसराइली कश्तियां आ रही हैं, तुर्की की अवाम उठी है, उसने कहा ये हम नहीं होने देंगे भाई। तो अगर आप जाके गूगल करें, आपको मैं वीडियोस यहां दिखा नहीं सकता क्योंकि उसमें वो इसराइल मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं, अगर हम ये चला दिया यूट्यूब के ऊपर तो यूट्यूब बैन हो जाएगा हमारा। आप गूगल करके देख लीजिएगा, तुर्की में इस वक्त एहतजाज हो रहा है बड़े पैमाने पे। अच्छा, ये कल की खबर है लेकिन मैं दे आपको आज रहा हूं, कल शायद मुझसे मिस हो गई। IDF इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी जो इजराइल की फौज है, तेल अवीव में जो उसका हेडक्वार्टर था वो उड़ा दिया है, बहुत भारी नुकसान पहुंचा है, हिजबुल्लाह ने हमला किया है। ये कल रात की खबर थी लेकिन चूंकि मैं अब वीडियो बना रहा हूं तो मैं आप तक ये खबर अब पहुंचा रहा हूं। ये बहुत बड़ी और बहुत ही दिल को सुकून देने वाली खबर है। डायरेक्ट हमला किया है, तेल अवीव सेंटर में है इसराइल के, बिल्कुल सेंटर दारुल हुकूमत के अंदर जाके जो है वो हिजबुल्लाह ने और ड्रोन अटैक किया। हुआ क्या है, बल्कि कल बड़ी मजेदार खबर और भी थी, वो मिस हो गई। हिजबुल्लाह ने कोई 20-25 ड्रोन छोड़े इसराइल के अंदर और तेल अवीव के अंदर। वो ड्रोन जो है वो डिटेक्ट ही ना हो, ये तो पता चल गया इसराइली गवर्नमेंट को, फौज को, कि ड्रोन दाखिल हो चुके हैं, किसी भी वक्त वो कहीं भी गिर के हमला कर सकते हैं। उन्होंने यहां से अपने ड्रोन छोड़े उन्हें पकड़ने के लिए, हेलीकॉप्टर्स उड़ाए पकड़ने के लिए, वो मिले ही ना, वो गए कहां पे। फिर पता चला जनाब वो जाके गिरे इसराइल के डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर पे। ये हुआ था कल, बड़ी कमाल की खबर थी नाज़रीन ये। अच्छा, अब मैं आपको एक और भी खबर दे दूं कि तेल अवीव जो है वो भी जाग उठा है, तेल अवीव में भी मुजाहरे हो रहे हैं अपनी हुकूमत के खिलाफ। आखिरी खबर आपको जो मैंने आगाज जिसका मैंने किया था, एक गुलहरी जो है वो ले डूबी है अमेरिका को। दोस्तों हुआ क्या, एक टिकटॉकर बड़ा मशहूर अमेरिका का, उसने एक गुलहरी पाल रखी थी, एक भूखी गुलहरी थी, उसको कहीं मिली, गुलहरी का बच्चा उसने पाल रखा था। अच्छा, वो टिकटॉक वीडियोस बनाता था, वो बहुत मशहूर था, बहुत मशहूर। हुआ ये कि अचानक, कल की बात है, अचानक जो है वो पुलिस का और फेडरल एजेंसी FBI जो है उसका वहां पे रेड करती है, उस बंदे के घर रेड करती है, इंटेरोगेशन करती है, और उस बंदे की जो गुलहरी है और एक और जानवर भी था उसके पास, एक रैकून था मेरे ख्याल है, वो ले जाती है और उसको मौत का टीका लगा के उन जानवरों को मार देती है। अब आपको पता है अमरीकी जो है वो जानवरों को लेके कितने सेंसिटिव होते हैं, और फिर वो आदमी बहुत मशहूर था। अब नाजरीन हुआ यह है कि अब से 3 दिन के बाद अमेरिका में है इलेक्शन। न्यूयॉर्क में भी डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट है और ओवरऑल अमेरिका में तो डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट है। डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट को इतना इससे धचका पहुंचा है, पूरे अमेरिका में कैंपेन शुरू हो गई है कि हुकूमत कितनी जालिम हुकूमत है, इसने गुलहरी तक को मार दिया। जो बाइडेन की हुकूमत और आगे जो बाइडेन की जो कैंडिडेट है डेमोक्रेट्स की, कमाला हैरिस, उसको इससे इतना नुकसान पहुंचा है। इलॉन मस्क वो बेसिकली रिपब्लिकन है और वो सपोर्ट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, ट्विटर भरा हुआ है, और लोग जो है उस गुलहरी की मौत की वजह से कमाला हैरिस को इस वक्त जो है वो गालियां निकाल रहे हैं। ये सूरत हाल है। अब मैं बड़ा हैरान हुआ कि अमेरिका में बहुत कुछ ऐसा है जो जेर बहस आना चाहिए, आ सकता है, लेकिन इस वक्त एक गुलहरी की बहस जो है वो वहां पर छिड़ी हुई है। नाजरीन, ये है आज की कुछ ताज़ा और बड़ी खबरें थी। अगर आप ऐसी मजीद खबरें जानना चाहते हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।